सितारे ज़मीं पे। प्यारे बच्चों, आइए हमदान से मिलिए, एक रोशन आंखों वाला बच्चा जिसने पढ़ने लिखने में जद्दोजहद की। इसके असातिज़ा अक्सर इसे काहिल और गैर ज़हीन कहकर डांटते थे। इसके वालिदैन अगरचे नेक नियति के हामिल थे, अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। उन्होंने मदद के लिए अपने बेटे के रोने पर कभी तवज्जो नहीं दी। वो समझते थे स्कूल जाता है तो पढ़ ही लेगा। और असातिज़ा भी अक्सर जो बच्चे आगे बैठते हैं, जो बच्चे अक्सर जवाबात देते हैं, उन्हीं पर तवज्जो देते हैं। अक्सर बच्चे जो चुप रहते हैं उन पर कभी गौर नहीं करते कि ये बच्चे भी ज़हीन हैं। अगर इन बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये बच्चे भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। हमदान एक खोए हुए सितारे की तरह ज़ाहिर हुआ जो दुनिया से पोशीदा था। वो अपने हम जमातों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए देखता तो उसे बहुत अजीब सा लगता, क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता? जैसे वो किसी तारीक आसमान में फंस गया हो। हर गुजरते दिन के साथ इसकी खुद एतमादी कहीं खो गई थी, क्योंकि अक्सर असातिज़ा इसके डांट कर बैठा देते इसको कि तुम सही नहीं पढ़ सकते, तुम अटक अटक के क्यों पढ़ते हो, तुम हर टेस्ट में नंबर 0 लेते हो, और उसको सही तरह समझाते भी नहीं। और फिर बेचारे के साथ कुछ यूँ हुआ, जब उसका नतीजा आया तो उसके प्रिंसिपल ने कहा उनके पेरेंट्स को कि हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत वीक है और ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं चल पा रहा, ना हम इस पे मेहनत करने को तैयार हैं। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, उसको बहुत डांटा, इतना डांटा कि उसको मारने लगे, और फिर तंग आके उसको एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया गया और वो बेचारा बच्चा हमदान अपने माँ बाप से दूर हो गया। यहाँ पर वो अक्सर उदास रहता और यहाँ पर भी टीचर्स इस पे तवज्जो नहीं दे रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन एक नई टीचर मिसेस राव ने स्कूल ज्वाइन किया। वो बहुत शफीक दिल और पढ़ाने का जज्बा रखती थीं और हर बच्चे को एक नज़र से देखती थीं कि क्या ज़हीन और कोई डफर हो या कोई डल हो, वो सब बच्चों को एक जैसा ही रखती थीं। वो बहुत मोहब्बत करने वाली टीचर थीं। जब उन्होंने हमदान को देखा कि वो जद्दोजहद करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ा इख्तियार करने का फ़ैसला किया। इसने इनकी आंखों में सलाहियत देखी, जैसे कोई सितारा चमकने का इंतज़ार कर रहा हो। मिसेस राव ने इनफरादी तौर पर हमदान के साथ काम करना शुरू कर दिया, तख्लीकी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए इसे सीखने में मदद दी। इसने फ़न से इसकी मोहब्बत को दरियाफ़्त किया और इसे पढ़ने और लिखने के हुनर सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पे इसने क्लास में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके हम जमात इसके मुनफरिद नुक्ता नज़र की तारीफ़ करने लगे। इसके वालिदैन ने भी इस तब्दीली को महसूस किया और इसका मज़ीद साथ देना शुरू कर दिया। हमदान की तब्दीली काबिल ज़िक्र थी। वो एक बेहतरीन तालिब इल्म बन गया। इसकी फ़नी सलाहियतों में निखार आने लगा। इसने महसूस किया कि वो गैर ज़हीन नहीं था, बल्कि इसने मुख्तलिफ तरीक़े से सीखा था। मिसेस राव के तर्ज़ अमल ने स्कूल को एक कीमती सबक सिखाया। हर बच्चा एक सितारे की तरह है, अपने तरीके से चमक रहा है। असातिज़ा को सिर्फ फसल की क्रीम पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय हर बच्चे की मुनफरिद सलाहियत को परवान चढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ज़हीन नहीं लग रहा तो उसको ये देखना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या कमियां हैं कि वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बजाय उस पर तनकीद करने के। हमदान की कहानी स्टारडस्ट की तरह फैल गई। असातिज़ा और वालिदैन को हर बच्चे पर तवज्जो देने की तरगीब देने लगी, चाहे इनकी रोशनी कितनी ही मध्यम क्यों ना हो, क्योंकि आखिर में हर बच्चा एक चमकता हुआ सितारा है जिसकी दरियाफ्त और परवरिश का इंतज़ार है। हमें हर बच्चे को एक जैसा लेना चाहिए। कुछ बच्चे क्लास में टॉप आते हैं, कुछ फर्स्ट, कुछ सेकंड, कोई थर्ड, और कोई सबसे लास्ट में आता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चा ज़हनी सलाहियतों से
بھرپور نہیں، بلکہ ہمیں اساتذہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ہر بچے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔